अब देखो, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 12 में नंबर 1 बनाया था, अब आज बना रहे हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड था। अब एक फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स ऑफ बाय डिवीजन, यानी डिवीजन मेथड के थ्रू ये एलसीएम बनाना है। इसके पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू बनाया था। अब देखो ये कैसे बनता है। यहाँ पर क्या है 21, 63 एंड 105। उसमें क्या था, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अलग अलग करके बनाया था, इसमें कि एक साथ बनेगा। तो देखो डिवीजन मेथड क्या होता है, यहाँ पर लिखे 21, 63, 105, इसको साथ में लेकर करते हैं। तो देखो अब सबसे पहले देखेंगे कि क्या 2 से होगा, सबसे छोटा लेना है नंबर। तो 2 से तो ये नहीं होगा क्योंकि कोई भी 2 से नहीं डिविजिबल है, तो मैं 3 से लेती हूँ। तो 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब देखो अब क्या होगा, अब ये डायरेक्ट 7 से हो जाएगा। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 31। अब देखो अब कोई भी डिविजिबल नहीं, क्योंकि अगर 3 से करेंगे तो सिर्फ एक डिविजिबल होगा और 5 से करेंगे सिर्फ एक। जब भी डिविजन हो तो 2 डिविजन होता है, तभी ये एलसीएम का नियम कहता है। अब देखो क्या करेंगे, इसीलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 3 × 7, 3 × 7, मल्टीप्लाई को इंटू भी बोलते हैं। यहाँ किया मैंने इंटू 3 × 5, इन सबको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो देखो क्या हो जाता है, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो क्या होता है, 5 3 जा 15 का 5, कैरी 1, 5 6 जा 31, 31 हो गया। तो हमारा क्या हो जाएगा 315 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बी नंबर पे क्या है 64, 96 एंड 112। इसको डिवीजन मेथड से बनाते हैं। तो 64 लिखा, 96, 112। चलो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब देखते हैं 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ से एक बच गया तो इधर चला गया। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब देखो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 7 का ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि 2 से नहीं डिविजिबल है। अब देखो 2 सिर्फ अगर 2 से लगाएंगे सिर्फ एक डिविजिबल होगा, अगर 3 से लगाएंगे तो सिर्फ एक, 7 से लगाएंगे तो सिर्फ एक डिविजिबल होगा, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप। अब देखो अब लिखते हैं, इसीलिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर फिर 2 है, 2 × 3 × 7, 2 × 3 × 7। तो देखो क्या होता है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। 64 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1344, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सी नंबर पे क्या है 12, 18 एंड 19 का एलसीएम निकालना है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो चलो निकालते हैं 12, 18 एंड 90। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब देखो अब 2 से हो गया, अब ये निकलेगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो अब फिर 3 से ही निकलेगा, 3 की जगह पर 2 की जगह पर कुछ नहीं होगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब हो गया। अब देखो इसीलिए एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3, फिर 2 × 5, 1 का तो कुछ नहीं होता है इसलिए 2 × 5। अब देखो क्या होता है, अब देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 5 जा कितना हो जाएगा 180। तो 180 हमारा
आंसर हो जाएगा। अब बनाते हैं नंबर डी। डी में क्या है, 45, 35 एंड 21। वही डिवीजन मेथड, क्योंकि हमारा कह रहा है डिवीजन मेथड से ही इसको बनाना है। अब देखो 3 से लगाते हैं तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 ये नहीं लगेगा, और 3 7 जा 21। अब लगाते हैं 5 से, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 7 का 7 यहाँ उतर जाएगा। अब 7 से लगाते हैं, 3 का 3 यहाँ उतर जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो अब LCM इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। अब देखो इसका आंसर करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 जा 15। अब 15 7 जा कितना हो जाएगा, 105। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 315। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 3 में क्या कर रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, यानी कि इसे भी वैसे ही बनाते हैं। तो चलो देखते हैं, 15 है, यहाँ 45 है, उसके बाद 125 है, 225 है। तो देखो किससे लेंगे तो सब में डिविजिबल हो जाएगा लगभग। तो 5 से लेते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ठीक है। अब देखो अब किससे ले जो सब में लगभग आ जाए। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि 3 से लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 25 3 के डिवीजन में नहीं आता है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब देखो अब किससे ले, फिर 3 से लेते हैं, तो 3 1 जा 3, यहाँ का 1 उतर जाएगा, 3 25 में कुछ नहीं होगा, 3 5 जा 15। अब लेते हैं 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो देखो अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ नीचे 5 बचा। तो अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और यहाँ एक बचा 5, तो ये 5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1125 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलो बी में देखते हैं, बी में क्या है, 3 का बी क्या है, 4, बी में है 44, 126, 198 एंड 280। अब देखो क्या करते हैं, 44, 126, 198 और 280 सबका एलसीएम लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 80। अब देखो किससे लेते हैं, अब ले लेते हैं फिर 2 से ही ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 नहीं होगा, 99 भी नहीं होगा, और यहाँ हो जाएगा 2 7 जा 14 और 0। अब किससे ले लेते हैं, अब ले लेते हैं ये 11 से ले लेते हैं, 11 1 जा 11, 63 का उतर जाएगा, 11 9 जा 99, 70 का 70 उतर जाएगा। अब किससे ले, अब ले लेते हैं ये 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 70 उतर गया। अब ये हो गया 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, यहाँ 70 का 70 उतर गया। अब देखो 7 1 जा 7, 70 जा 70। तो अब यहाँ पर मेरा ख़त्म हो गया। अब देखो 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7, और एक बच गया यहाँ 10। तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सी नंबर बनाते हैं,
सी नंबर क्या है? 12, 36, 16, 24 एंड 32। अब ये कितने नंबर का आ गया? 5 नंबर का। इससे पहले हमने 4 नंबर बनाया, अब ये हो गया 5 नंबर का। 1 2 3 4 5 नंबर, ठीक है। 12, 36, 16, 24 एंड 32। तो चलो बनाते हैं 12, 36, 16, 24 और 32। तो सबसे पहले 2 से लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर लेते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से लेते हैं। 3 का 3 यहाँ उतर जाएगा। 9 का उतर, क्योंकि 2 के टेबल में 3 और 9 नहीं आते। फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से लेते हैं। 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, 9 भी नहीं आता, इसलिए 2 1 जा 2, 3 भी नहीं आते, 2 2 जा 4। अब देखो 2 का टेबल अगर लेंगे तो 2 से सिर्फ एक ही आएगा, लेकिन 3 से बहुत सारे डिविजिबल हो जाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 का 2 उतर जाएगा। अब अगर 2 से लेंगे तो 2 कटेगा, और 3 से लेंगे सिर्फ, इसलिए अब कुछ नहीं होगा। अब देखो इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद एक 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 48, 48 3 जा कितना हो जाएगा? 48 इंटू 3 इंटू 2 बच गया। तो क्या हो जाएगा? 48 इंटू 3 2 जा 6। 48 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 288 हमारा आंसर हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलो अब डी नंबर बनाते हैं। डी नंबर में क्या है? 3 का डी है 18, 28, 35, 60 एंड 100। चलो इनको बनाते हैं। 18, 28, 35, 60 एंड 100। अब देखो 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 35 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 3 जा 6 0, 2 50 जा 100। फिर 2 से लेते हैं। 9 का 9 उतर जाएगा, 2 7 जा 14, 35 का 35 उतर जाएगा, 2 15 जा 30 और 2 25 जा 50। अब क्या लेते हैं? अब 2 से नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 से कोई डिविजिबल नहीं होगा। अब डायरेक्ट 3 से लेते हैं। तो 3 3 जा 9, 7 का 7 उतर जाएगा, 3 35 भी नहीं आते, 3 का 3 5 जा 15 और 25 का 25 उतर जाएगा। अब 5 से लेते हैं। तो 3 का 3 उतर जाएगा, 7 का 7 उतर जाएगा, और 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब देखो यहाँ दो 7 है, इसलिए 7 से ले लेते हैं। 3 का 7, 7 1 जा 7, और यहाँ 5 का 5 उतर गया। अब देखो हो गया, अब कोई नहीं होगा, इसीलिए LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। ठीक है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है? अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हमारा आंसर आता है? 6300 हमारा आंसर आता है। चलो अब ई नंबर बनाते हैं। ई में क्या है? 4 6 8 12, 4 6 8 12, 18 एंड 90। ठीक है, अब इसमें 6 नंबर आ गए। बनाने का वही प्रोसेस है। सबसे पहले छोटा नंबर से लिए। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 2 45 जा 90। अब देखो फिर 2 से लेते हैं। 2 1 जा 2, 3 का 3 उतर जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 का 9 उतर जाएगा, और 45 का 45 भी उतर जाएगा, क्योंकि 2 से वो डिविजिबल
नहीं है। अब देखो, अब 2 से सिर्फ एक ही होगा, इसलिए अब 3 से लेते हैं। तो यहाँ 1 का 1 तो ख़त्म हो गया, इसलिए 3 1 जा 3, 2 का 2 उतर जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया। अब फिर 3 से ही लेते हैं, 2 का 2 यहाँ उतर जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। अब कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 का, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 360। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके देखना, 360 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ई के बाद एक बच गया एफ। एफ में क्या है, 16 90 91 280 एंड 455। चलो इसे बनाते हैं, 16 90 91 280 और 455। तो देखो अब क्या करते हैं, सबसे पहले क्या चीज़ लेते हैं, तो 2 से ही लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 45 90 हो गया, 91 का 91 उतर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, 455 उतर जाएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। अब किससे करते हैं, अब करते हैं ये 2 से ही करते हैं, 2 4 जा 8, 45 का 45 उतरा, 91 का 91 उतरा, 2 7 जा 14 0 और 4 5 का 5 उतर जाएगा। अब ये किससे होगा, नहीं फिर 2 से ही करके देखते हैं, 2 2 जा 4, 45 का 45 उतर जाएगा, 91 का 90, लेकिन 2 अब यहाँ पर 455 उतर जाएगा क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। अब किससे करें, 7 से करके देखते हैं, 2 का 2 उतर गया, 7 1 जा 7, 13 35 और 42 43 45 35। हाँ, ये 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 6 जा 42, फिर बचा 3 3 5, तो 7 5 जा 35। अब देखो अब किससे होगा, अब एक करते हैं 5 से, 2 का 2 उतर गया, 5 9 जा 45, 13 का 3, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब देखो यहाँ 2 13 आ गए, इसीलिए एक तो ए हो जाएगा हमारा, 13 13 हो गया। अब क्या बचा, 2 और 9, अब कुछ नहीं होगा। अब देखो इसको एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13, 7 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 9। अब इसका आंसर कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखो। अब इसे मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना आंसर आता है, 6,120 आंसर आ जाता है। ठीक है।